मल्हनी विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत एकदम एक तरफा चुनाव चल रहा है और जनता वहाँ समाजवादी अभी बाई इलेक्शन हुआ था, जनता ने वहाँ चुनाव जीता था, सरकार से लड़ के चुनाव जीता था। इस बार तो सरकार बनाने का चुनाव है, इस बार तो कोई लड़ाई है ही नहीं है। कई सालों से वो सीट आपके परिवार के पास रही है, ऐसे में लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। विकास के मायने में मल्हनी की गिनती जो है पिछड़ी सीटों में हो रही है पूर्वांचल। ऐसा कुछ नहीं, आप देखें जब समाजवादी सरकार थी तो मेरे पिताजी जब वहाँ से विधायक थे और जब कैबिनेट मंत्री थे तो मेरे पिताजी जौनपुर में मल्हनी विधानसभा में 3-3 पुल बनवाया था, सब स्टेशन बनवाया था। जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोग पिताजी लगातार विकास कार्य करते थे। समाजवादी सरकार नहीं 5 साल थी तो इसलिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लकी जी, आपने जो नामांकन दाखिल किया है, कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? मेरा ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन करके मैं राजनीति में आया हूँ, यही मेरी पढ़ाई शिक्षा योग्यता है। 2 नामांकन पत्रों में अलग अलग आपकी पढ़ाई की डिटेल लिखी हुई है। 2018 के नामांकन में आपने दिखाया है कि बीए आपने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया है। 2007 में जब आप बढ़ियाहों से लड़े थे तो वहाँ आपने दिखाया था कि कानपुर यूनिवर्सिटी से आपने किया। क्या विषय रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय से कराया। तो 2007 के नामांकन में आपका ग्रेजुएशन क्यों लिखा हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएट किया है? अब उस समय तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन दिखाया था। तो नामांकन पत्र में ऐसी जानकारी क्यों दी? अब वो उस समय मेरे पिताजी थे स्वर्गीय, अब उसके बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा जानकारी रख पाया हूँ कि पिताजी थे। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2020 के चुनाव में मैं जो दिखाया था वही मैंने अपने 2022 के चुनाव में दिखा रहा हूँ। मल्हनी विधानसभा में आगे विकास का खाका कैसे खींचेंगे? मल्हनी विधानसभा का जो खाका है, अब समाजवादी सरकार बनेगी और जितना भी हो सकेगा, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कराऊँ और लोगों के इलाज के लिए जो दर दर भटकना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था कराऊं। और मल्हनी विधानसभा में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो मैंने 1 साल के विधायक कार्यकाल में जो मैंने केशव मौर्य जी को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उस पर मुझे जवाब मिला था कि ये क्या कहते हैं, ये सड़कें बन चुकी हैं, इस पर बजट देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कितने वोटों का लक्ष्य मान करके चल रहे हैं? 1 लाख पार। लड़ाई किससे देख रहे हैं अपनी? कोई मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं। कितने सीटों में नामांकन किया? 3 सेट में मैंने पर्चा भरा। धनंजय सिंह के मैदान में आने से क्या प्रभावित होगा? ये मैं नहीं कोई इस पर कह सकता, ये मल्हनी की महान जनता जवाब देगी। और लोग समाजवादियों से हारते हारते हताश हो गए हैं, वो केवल आओ बाओ बोलना चालू किए। इसमें